क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण आपका जो कि प्रश्न वाली 4.1 देखने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी विद्यार्थी क्लियर कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो भी आपको यहाँ पर सवाल दिया वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा क्लियर है। तो ये एक समीकरण है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पर कोष्टक में देखो x+1 और घात 2 है, मतलब जो x+1 है वो कितनी बार है आपका 2 बार है और गुना में क्लियर है। तो मैं 2 बार इसको लिख लूँ कैसे, x+1 और x+1 बराबर आपका वैसे का वैसा 2 और x-3 वैसे का वैसा। अब आपको भी पता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब आपका कोष्टक के अंदर आ जाए तो इसमें क्या होगा, गुना होगा कोष्टक में। क्लास 10th में आ गए, इतना समझदार होना आपको क्लियर। जब भी ऐसा कोष्टक आया समझ जाना गुना की बात चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके, आपने पहली से 5वीं तक यदि प्रश्न देखे होंगे तो क्या करते थे हम, इस x का इसमें करते थे, फिर इस एक में करते थे, फिर इस एक का इस x में, फिर एक का एक में क्लियर है। तो वैसे ही तरीके से मैं पहले क्या करूंगा, एक का x का x में गुना करूंगा। तो यहाँ पर x की घात कितने आ जाएगा, एक घात यहाँ पर है गुना में और एक घात यहाँ पर, तो घात जुड़ जाएगी गुना में क्लियर है। तो x की घात कितनी आ जाएगी आपकी 2। फिर क्या करेंगे, सेम वही x का पूरे में करना है क्योंकि कोष्टक पूरा का है। तो इस x का x में भी करना है और इस एक में भी करना है। आगे बात समझिए। तो हम क्या करेंगे, x का एक में करना है तो x का एक में करेंगे तो एक x, आप एक x दर्शाओगे जब भी एक x रहेगा, नहीं दर्शाओगे जब भी एक x रहेगा। अब x की बारी खत्म, अब किसकी बारी, एक की। तो एक का एक में x में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसा एक x आ जाएगा। अब इस x का फिर क्या करोगे, इस 1 में करोगे एक का, तो एक करना एक बराबर वैसे का वैसा। अब यहाँ भी क्या है, गुना है मतलब कोष्टक है। तो इस 2 का x में करोगे तो 2x, इस 2 का 3 में करोगे तो 6x क्लियर है। अब जो भी संख्या यहाँ पर जुड़ रही है उसे जोड़ लो, घट रही है घटा लो। अब देखोगे यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x, तो दोनों सिचुएशन सेम लग रही है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2x वैसे का वैसा रहेगा, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, तो कितना x हो गया 2x और +1 वैसे का वैसा बराबर 2x-6 वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, जो भी यह संख्या इधर है इसको बराबर के इधर ले आएंगे, उधर 0 पटक देंगे। तो यहाँ पर x² वैसे का वैसा +2 वैसे का वैसा +1 वैसे का वैसा। अब देखो ये प्लस की बराबर के इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 2x, ये माइनस की बराबर के इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। जो संख्या प्लस की थी वो बराबर की तरह माइनस की हो गई और जो माइनस की तो बराबर की तरह प्लस की हो गई बराबर 0। अब इसमें भी से घटा लो जो घट रहा है, x दिख रहा है क्या, x² नहीं दिख रहा है तो x² वैसे का वैसा। x दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर आपको x दिख जाएगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ भी 2x, परंतु यहाँ पर देखना ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, मतलब 2x में से 2x घटाओगे तो 0 बचेगा, मतलब 0 बचेगा, तो ये काट दिया। अब यहाँ पर अब किसकी बारी, संख्या की। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 6, तो 1 और 6 कितना आ जाएगा 7 क्लियर बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं याद करना था हमें। तो जिस पर x की घात 2 हो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर x की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण हुआ। तो लाइन आपको लिखना अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्लियर। अतः द्विघात समीकरण है। यदि पूछ ले क्यों है, तो क्योंकि x की अधिकतम जो घात है, क्या है, x की अधिकतम घात 2 है आंसर। आ गए बात समझ में। तो ये बढ़िया ही सिंपल और आसान तरीका है। तो समीकरण को आपको सोल्व करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले। एक और प्रश्न इसका मैं बताऊंगा क्लियर, जो सेकंड आपको क्वेश्चन देने वाला है ना। तो यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट ले। कुछ नहीं किया, बस मैंने समीकरण को सोल्व किया, जो संख्या घट रही थी घटा दिया, जो जुड़ रही थी जोड़कर बता दिया कि द्विघात समीकरण है या नहीं क्लियर। यदि x की घात 2 है तो समझ जा रहा है कि द्विघात है क्लियर है। आई बात समझ में। एक और प्रश्न यहाँ पर मैं आपका बताने वाला हूँ, दूसरा प्रश्न इसका ही सेम रहेगा क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, x² - 2x बराबर कोष्टक में 2 और कोष्टक में आपका आएगा 3 - x। तो वही सिचुएशन करना है। क्या सिचुएशन करनी है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ
कि जो कोष्टक की है उससे गुणा कर लेना। यहाँ तो कोष्टक नहीं है तो ये आपका सेम चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर वैसे का वैसा। इस 2 का कहाँ गुना करेंगे हम, इस 2 का इस 3 में गुना करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 2 त्रिया 6 आ जाएगा, जो भी माइनस का, फिर 2 का कहाँ करेंगे हम, इस x में। क्लियर है, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 2x। अब वही सिचुएशन अपनानी है, क्या करना है, सभी संख्या को एक साइड कर दो और जीरो को एक साइड, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस 2x वैसे का वैसा। अब बराबर किधर लाएंगे, तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 6x, और ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा 2x बराबर 0। अब कोई आपको 2x स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको वैसे का वैसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 2x दिख रहा है क्या, x दिख रहा है क्या, x, तो x की वैल्यू यहाँ भी दिख रही है हमें और यहाँ भी, तो ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ लो, घटा रहे हैं तो घटा लो। क्लियर है, अब 2x माइनस का यहाँ भी है, माइनस का यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, परंतु चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस हमेशा क्या रहता है भैया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा परंतु चिन्ह माइनस का रहेगा। क्लियर है, तो माइनस का 2x यहाँ से और 2x यहाँ से तो 4x हो जाएंगे और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब क्या संख्या दिख रही है आपको एक और, तो नहीं दिख रही, सिंपल 6 ही दिख रहा है तो 6 को लिख दो और बराबर 0। अब देखो ये बन गया समीकरण, इसका आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है, अब इसमें आपको जो स्टार्टिंग में दिख रहा होगा यहाँ 2 घात है तो समझ जाओ कि ये द्विघात है, यदि 3 घात है तो त्रिघात है। तो हमसे क्या पूछा, द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये क्या है, 2 घात है तो ये द्विघात समीकरण है। तो लाइन लिखना है आपको वही तरीका, आप जस्ट अभी मैंने लिखी थी यहाँ पर लाइन की, अतः द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर आपको ये लाइन लिख लेना है और ये आंसर। लाइन आपको सेम मैंने ऊपर बता दी है, वही तरीका आपको इसमें भी लिखना है। तो बड़े तरीके से इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न था इसी का, और लास्ट की लाइन है जो ये आपकी यही रिपीट कर देना जो कि पहले में आपने की, कि अतः द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम जो घात है वो आपकी 2 है, आंसर है ना। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरे से में कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।